कॉफ़ी है ये आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करती है। हमने स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो बैड हैबिट्स हैं इनको बिल्कुल अवॉइड करना है, इनसे अपनी जान छुड़ानी है। पत्तों वाली सब्जियों से परहेज़ करें। पत्तों वाली सब्जियां यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। इसकी बॉडी में जो हम मिकदार डेली हम ले सकते हैं वो है 75 मिलीग्राम से 120 या 125 मिलीग्राम। तो सुबह उठ के हम 2 मूलियों के साथ अगर नींबू छिड़क के खाने को अपनी आदत बना लें तो ये भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत सपोर्टिव होता है और बहुत मददगार होता है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर जवाद अफजल कियानी एक दफ़ा फिर नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर। आज हम बात करेंगे कि जो यूरिक एसिड की अलामात हैं वो क्या हैं, कि यानी हम बगैर मेडिसिन को यूज़ किए अपनी हैबिट्स को चेंज करके, अपनी डेली रूटीन को चेंज करके कैसे हम यूरिक एसिड पे काबू पा सकते हैं। हम 7 ऐसे तरीके या 7 ऐसे अमल देखते हैं जो हमारी रूटीन लाइफ में हैं, हम वो कैसे वो अमल करें वो 7, ताकि हम यूरिक एसिड को अपने कंट्रोल में ला सकें। सबसे पहले हमारी डाइट है। डाइट के बाद हम दूसरी चीज़ है हमारा यूज़ ऑफ विटामिन सी। हमने विटामिन सी को कैसे इस्तेमाल करना है। तीसरे नंबर पे है फिजिकल एक्टिविटी, कि हम क्या फिजिकल एक्टिविटी और कैसे करेंगे फिजिकल एक्टिविटी तो यूरिक एसिड कंट्रोल होगा। चौथे नंबर पे हम यूज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। पांचवें नंबर पे है हमारी हैबिट्स चेंज, कि हमने क्या हैबिट्स हैं जो छोड़नी है। छठे नंबर पे यूज़ ऑफ कॉफ़ी। और आखिरी बात कि हम जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं क्या उन मेडिसिन की वजह से यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ रहा। तो यूज़ ऑफ मेडिसिन जो हैं वो हमने जहन में रखना है। सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि हमने जो यूरिक एसिड है जिसको हम कह रहे हैं कि हमें हमारी बॉडी में तकलीफ़ क्या करता है। पाँव के अंगूठों के जो ऊपर वाला जॉइंट है, इस जॉइंट में सबसे ज़्यादा पेन अमूमन होता है जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है, ज़्यादातर इसी के साथ आता है। मगर ये अकेली यही अलामत नहीं है, और भी बाकी जोड़ों में भी दर्द हो सकता है, घुटनों के जोड़ में दर्द हो सकता है, उंगलियों के जोड़ में, हाथों के ये जो जोड़ हैं इनमें दर्द हो सकता है। तो ये सारे जोड़ तकरीबन उसमें दर्द की वजह बनते हैं। तो ये दर्द इतना शदीद होता है कि पेशेंट फ़ौरन भाग के हमारे पास पहुँचते हैं। लेवल क्या है मर्दों में 4 से 7.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर तक ये नॉर्मल लेवल है या रेंज है। इसी तरह ख़वातीन में 3.5 से लेके 6.2 या 6.5 तक मुख्तलिफ लैब वैल्यूज़ हैं, मगर ये ख़वातीन में ये वैल्यूज़ होती हैं और मर्द में मैं आपको वैल्यूज़ पहले ही बता चुका हूँ। जब भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ता है तो कई दफ़ा यूरिक एसिड लेवल 5 और 6 के दरमियान भी होता है, तो आपको थोड़ी बहुत अलामात शुरू हो जाती हैं। कभी जिस्म में कहीं दर्द, कभी किसी पट्टे में दर्द और कभी किसी जगह दर्द। उमूमन उस वक्त जज नहीं किया जाता यूरिक एसिड, मगर वो दर्द होता है और मरीज़ हमें बार बार कंप्लेन कर रहा होता है, बट हम क्योंकि उस तरफ हमारा जहन नहीं जा रहा होता, तो जब 5 और 6 के दरमियान भी लेवल होता है तब भी पेशेंट कोई ना कोई थोड़े बहुत कंप्लेन के साथ हमारे पास आ रहा होता है। मगर जैसे ही ये लेवल 7 या ख़वातीन में 6.5 से ऊपर जाता है या मर्दों में 7.5 से ऊपर जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा पेन के साथ, जब वो स्वेलिंग भी हो जाती है, उस जोड़ में सोजन भी शुरू हो जाती है, तो वो हमारे पास आता है। फिर हम प्रॉपर्ली उसको डायग्नोज कर पाते हैं या वो प्रॉपर्ली तशख़ीस उसकी की जाती है। और इसी वजह से क्या होता है कि जब यूरिक एसिड बहुत तकलीफ़ देना शुरू करता है तो फिर हमारे पास लोग पहुँचते हैं और हम फिर मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आज की वीडियो का मकसद भी यही है कि आपको वो चीज़ें बताई जाएँ, वो अमल बताए जाएँ जिससे आप बेहतर तरीके से अपने यूरिक एसिड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ताकि इस तरह की कोई स्टेज ही ना आए। तो प्रिवेंशन हमेशा इज़ बेटर दैन क्योर। तो ये वाली पॉलिसी है जो हम इन वीडियोज़ के ज़रिए आप तक पहुँचा रहे हैं, तो आपको ताकि डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े। आप अपनी सेहत को खुद ही मॉनिटर भी करें, खुद ही उसको आप अपनी सेहत के खुद ज़िम्मेदार हों कि आपकी थोड़ी सी एहतियात, आपकी खुराक की एहतियात, आपकी जो आदत है उनकी एहतियात बहुत मैटर करती है। तो आज की वीडियो में जो बात हो रही थी वो ये कि हम वो 7 अमल बता रहे थे कि जिन 7 अमल से हमने यूरिक एसिड को कंट्रोल करना है। तो सबसे पहले बात हमने की थी कि सबसे पहली चीज़ है डाइट। तो हो क्या सकता है कि इसमें मटन, बीफ, ये जो गोश्त हम खाते हैं, एनिमल जो मीट है वो नुकसानदेह है। फिर हम गुर्दे, कपूरे, कलेजी, इसको हम ऑर्गन मीट कहते हैं, ये हम लेते हैं। इसी तरह कुछ मछलियाँ हैं, इसमें शेल फिश है, उन मछलियों को खाने से भी यूरिक एसिड का लेवल तेज़ी से बढ़ता है या डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं डाइट में, अपनी इन चीज़ों को आपने तकरीबन वंस इन अ वीक कर देना है। 1 या 2 बोटियों से फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ ये एहतियात होनी चाहिए कि जब आप उनको खाएंगे तो वो फिर हफ्ते में उनकी क्या रूटीन है, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आप कितनी दफ़ा ले रहे हैं, उसको कंट्रोल करना है। गोश्त का इस्तेमाल बिल्कुल मिनिमम कर देना है और सब्जियों का इस्तेमाल बढ़ा लेना है। सब्जियों में भी कुछ हैं जो नहीं इस्तेमाल कर सकते, मगर ज़्यादातर सब्जियाँ आप खा सकते हैं। इसी डाइट पैटर्न में चीनी का इस्तेमाल कम रखना है। बाकी जो बेकरी की चीज़ें हैं उनका इस्तेमाल भी कम रखना है। खाने में मीठी वो चीज़ें इस्तेमाल करनी है जिनमें इजाफी कोई पिगमेंट्स ना डाले गए हों, कोई एडिटिव्स ना डाले गए हों। जिस तरह हम जूसेस पीते हैं बाहर से लाके, फ्रूट जूसेस हम बाहर कंपनीज़ के बने हुए पीते हैं, वो नहीं पीने। घर में फ्रूट का इस्तेमाल ज़्यादा करना है, वो मैं आगे चल के बताऊँगा। वो भी हमारी एक एक्टिविटी है जिसको हमने बताना है कि क्या कौन से फ्रूट और कौन से सब्जियाँ आप खा सकते हैं। दूसरे नंबर पे जो बात है वो ये है कि रोल ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी जो है एक
विटामिन है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हमारा फ्रेंडली विटामिन है और इसकी वजह से हमारी बॉडी बहुत सारे इम्यून बूस्टर्स के तौर पे हम इसको ले सकते हैं। इसकी बॉडी में जो हम मिकदार डेली हम ले सकते हैं वो है 75 मिलीग्राम से 120 या 125 मिलीग्राम। ये हम डेली बेसिस पे भी ले सकते हैं और इसमें बॉडी में ये स्टोर भी गैर ज़रूरी नहीं होता और ये इजाफी जो होता है वो थ्रू यूरिन हमारे पास आउट हो जाता है। विटामिन सी यूरिक एसिड को न सिर्फ कम करने में मदद देता है बल्कि इसकी जो एक्सक्रीशन है उसमें भी बहुत हेल्प आउट करता है। तो इसलिए विटामिन सी जब आप लेते हैं तो ये आपकी बेहतरीन एक्टिविटी है ताकि आप यूरिक एसिड को कंट्रोल कर सकें। तो वो खुराक है जिनमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, उनमें हरी मिर्च खाते हैं या लाल मिर्च जो हम खाते हैं साबुत, ये जो हमारे आजकल मौसमी फल है जिसको माल्टा, मौसमी, ये इन सब में मौजूद होता है। सीजन नहीं है मगर गर्मा में मौजूद होता है। सुबह उठ के हम 2 मूलियों के साथ अगर लीमू छिड़क के खाने को अपनी आदत बना लें तो ये भी यूरिक एसिड को कम करने में बहुत सपोर्टिव होता है और बहुत मददगार होता है। तीसरे नंबर पे हमने बात की फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी से मुराद क्या है? वजन बढ़ना या मोटा होना या मोटापा, ये भी बहुत बड़ी वजह है यूरिक एसिड के बढ़ने की। अगर हम मोटापे पे कंट्रोल कर लें तो हमारे यहाँ यूरिक एसिड बहुत अच्छी तरह कंट्रोल हो सकता है। और मोटापे को कंट्रोल करने के लिए हमने क्या करना है, वही मैंने बात पहले आपको बताई थी, एक तो डाइट के हवाले से, फिर फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी यूरिक एसिड को कम करने में ये रोल रखती है कि जब आप वजन अपना कम करना शुरू होते हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ती है और वजन कम होना शुरू होता है तो यूरिक एसिड भी विद इन कंट्रोल रेंज या कंट्रोल लिमिट में आ जाता है। चौथे नंबर पे बात क्या थी? यूज़ ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। जो हमारा वेजिटेबल्स हैं, जो हमारे फ्रूट्स हैं, इनका क्या रोल है? मैंने आपको बताया कि वेजिटेबल्स में आप तकरीबन सारे ही वेजिटेबल्स खा सकते हैं मगर पत्तों वाली सब्जियों से परहेज़ करें। पत्तों वाली सब्जियां यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। कोशिश करें सलाद के पत्ते भी अवॉइड करें। शलजम के पत्ते, मूली के पत्ते, सरसों, साग, ये सारी चीज़ें आपने कम कर लेनी है या ना होने के बराबर इस्तेमाल करनी है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड को बहुत तेज़ी से बढ़ाती है। खाना क्या है? सब्जियों में हरे पत्ते की सब्जियां ना हो, मटर ले सकते हैं, गोभी ले सकते हैं, बैंगन ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, टमाटर अच्छी क्वांटिटी में ले सकते हैं, आलू आप इस्तेमाल कर सकते हैं मगर परहेज़ की हद तक। एकदम बहुत ज़्यादा आलू नहीं खा सकते आप। गोभी के बारे में लोग कहते हैं गोभी खाने में, या ब्रोकली खा सकते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ब्रोकली और गोभी जो है ये आपकी यूरिक एसिड को बढ़ाते हैं। फ्रूट्स में आप सेब ले सकते हैं, आप कीवी ले सकते हैं, फिर आप अमरूद ले सकते हैं, फिर आप चेरी ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले सकते हैं, आप माल्टा ले सकते हैं, मौसमी ले सकते हैं, आप गरमा ले सकते हैं। ये वो सारे फ्रूट्स हैं जो आप बहुत अच्छी क्वांटिटी में डेली बेसिस पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये आपके यूरिक एसिड को डिस्टर्ब नहीं करते। 5वें नंबर पे है कि हम अपनी हैबिट्स कौन सी चेंज करेंगे, यानी हमने टाइम पे खाना खाना है, तो हमने स्मोकिंग, अल्कोहल, ये जो बैड हैबिट्स हैं इनको बिल्कुल अवॉइड करना है। इनसे अपनी जान छुड़ानी है क्योंकि स्मोकिंग और जो अल्कोहल है ये दोनों यूरिक एसिड को बढ़ाने में ना सिर्फ मददगार साबित होते हैं बल्कि एक फैसिलिटेटर का काम करते हैं कि हम अपनी स्लीप पैटर्न को देखेंगे कि हमने नींद को कैसे ठीक रखना है। क्योंकि जब हमारी नींद डिस्टर्ब होती है तो हमारे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हमारी बॉडी की मेटाबॉलिज्म और हमारी जो अंदर की टूट फूट है वो बढ़ जाती है, जो कि बाद में प्यूरिन और पायरिमिडीन फॉर्मेशन करती है या यूरिक एसिड के बनने में मदद करती है। 6ठे नंबर पे है कॉफ़ी का इस्तेमाल। जो कॉफ़ी लवर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये कि जो कॉफ़ी है ये आपकी बॉडी से यूरिक एसिड को कम करती है, कि वो यूरिक एसिड को बनने भी कम देती है और दूसरा ये करता है कि वो कॉफ़ी जो है आप पीते हैं वो आपकी यूरिक एसिड की एक्सट्रेशन में भी मदद करती है। तो कॉफ़ी का इस्तेमाल यूरिक एसिड को कम करता है। ये एक बड़ी न्यूज़ है कॉफ़ी लवर्स के लिए। आखिरी 7वें नंबर पे बात क्या है कि वो मेडिसिन्स कुछ हमारे जिस्म में हमारी जब प्रॉब्लम हो जाती है, हम कोई मेडिसिन्स यूज़ करना शुरू होते हैं तो कुछ मेडिसिन्स भी ऐसी हैं जो कि हमारे यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती हैं और हमारी बॉडी में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स को जोड़ों तक बिठाने का बाइस बनती हैं। तो हमने उससे कैसे बचना है? तो वो कौन सी मेडिसिन्स है? उसमें सबसे टॉप पे है एस्पिरिन। एस्पिरिन मेडिसिन्स यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं, हमारे जिस्म में यूरिक एसिड को बढ़ाने की बड़ी वजह बन सकती हैं। दूसरे नंबर पे हमारी वो मेडिसिन्स जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, जिसकी वजह से हमें यूरिन ज़्यादा आता है या छोटे पेशाब की तकलीफ हो जाती है या हमें बार बार यूरिन करने जाना पड़ता है। तो डायूरेटिक्स हमारी बॉडी में से एक्सेस फ्लूइड को बाहर निकालने में या गुर्दे से फ्लश करने में मदद देती है। तो ये डायूरेटिक्स जब हम यूज़ करते हैं तो ये भी यूरिक एसिड को बढ़ाने की एक बड़ी वजह बनते हैं। तीसरे नंबर पे वो मेडिसिन जिसको हम इम्यूनोसप्रेसिव कहते हैं, जिस तरह हम कैंसर थेरेपी की मेडिसिन लेते हैं, वो मेडिसिन जो हमारे जिस्म में हमारे कुव्वत मुदाफ़त को कम करती हैं उनको इम्यूनोसप्रेसिव या कुव्वत मुदाफ़त कम करने वाली दवाई कहा जाता है। उन मेडिसिन का इस्तेमाल भी जब हम कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी यूरिक एसिड बढ़ता है। चौथे नंबर पे क्या है? टीबी की मेडिसिन। जब हम टीबी की मेडिसिन ले रहे होते हैं तो उसमें एक मेडिसिन होती है जिसको हम पायराजिनामाइड कहते हैं। तो टीबी की वो मेडिसिन जो हम ले रहे होते हैं तो उनमें ये मेडिसिन जब मौजूद होती है ये यूरिक एसिड लेवल को बढ़ने की वजह बनती है। तो हमें अपने डॉक्टर को ज़रूर बताना है कि अगर हम इनमें से कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं
ये भी यूरिक एसिड तो नहीं बढ़ा रही, कहीं उससे हमने डिस्कस करना है। इसी तरह हमारे ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए कुछ फैमिलीज हैं, ग्रुप्स ऑफ मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं। एक मेडिसिन है, इसको हम कहते हैं एस इनहिबिटर्स। एस इनहिबिटर्स जो है वो मेडिसिन हैं जो कि यूरिक एसिड को बढ़ाती हैं। आखिरी नंबर पे जो है वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स भी एक ऐसी मेडिसिन हैं या ग्रुप मेडिसिन है जो हम ब्लड प्रेशर के मरीजों को देते हैं, या कई दफ़ा जिनके दिल की धड़कन का थोड़ा सा मामला होता है उनको भी हम देते हैं। तो बीटा ब्लॉकर्स जो है ये भी ऐसी मेडिसिन है जो कि यूरिक एसिड लेवल को बढ़ाती है। आज की वीडियो में ये हमने बात की कि हमें वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कौन से अमल हैं जो हम करें तो हम यूरिक एसिड को अपने कंट्रोल में बगैर मेडिसिन के ला सकते हैं। वो हमारी रूटीन में क्या चीज़ें हैं वो हमने डिस्कस कर ली। मेरी इस वीडियो का मकसद ये है कि आप अपनी रूटीन में इनको लाएँ और इन पे अमल करके देखें, तो आप बेहतर और एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारने के काबिल भी हो जाएंगे और आप लोगों की मदद भी कर सकेंगे बेहतर। जो हमारा हाइड्रेशन स्टेटस है एट द टॉप, यानी जो 7 बातें हमने की उसमें सबसे टॉप पे या 8वें नंबर पे कह लें, या उन सब चीज़ों से बाहर ला के इसे कहें, एक सबसे जो हम कहते हैं कि ये तमाम चीज़ों का हेड है जिसने सबको चलाना होता है, तो वो है पानी। जब हम अपने हाइड्रेशन स्टेटस को या हमारे वाटर इंटेक को जब तक नहीं बढ़ाएंगे, इनमें से कोई अमल भी हम बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। 8 से 12 ग्लास तक पानी आप डेली पिए। हमारे यहाँ 2 ग्लास पी के लोग कहते हैं आज तो हमने बहुत पानी पी लिया, हमने 2 ग्लास पूरे कर लिए। क्योंकि कोई भी चीज़ जो बॉडी में डिस्टर्ब होती है, हमारी बॉडी में जो फ्लश सिस्टम है वो हमारी किडनी है, और उसका फ्लश सिस्टम का जो हमारा इंग्रेडिएंट है या हथियार है वो है पानी। जितना हम वाटर यूज़ करेंगे उतना ही किडनी उस चीज़ को बेहतर तरीके से फ्लश आउट करेगी। आज की वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि आपके अपने जिनसे आप प्यार करते हैं वो भी बेहतर तरीके से इन चीज़ों पर अमल करके बीमारियों से भी महफूज रहें। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ अता करें। आमीन।